बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। इससे पिछला सेशन भी और बड़ा अहम था ट्रांसपोज वाला, और आज वो कभी कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू, देन ए का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज लें तो क्या वो ए के इक्वल आता है। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लें फिर से ट्रांसपोज लें, क्या वो बी के इक्वल आता है। तो इन दो क्वेश्चनों को हमने हल करना है। इसका तरीका बहुत आसान है। ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो पहले मैं ए मैट्रिक्स लिख लूँगा। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये दिया गया है 1 2 0 1। ये देखो मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, ए के ऊपर ट्रांसपोज था, मैंने ये ट्रांसपोज डाल दिया। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर ऊपर ये वाला ट्रांसपोज था, मैं ये भी लिख दूँगा। अब इसी ब्रैकेट को मैं हल करता हूँ, इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, इसकी ये जो रो थी कॉलम था, इसको मैं रो में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये देखें 1 0 हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ये 2 ये 1, ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये वाला ट्रांसपोज। अब ये वाला ट्रांसपोज रह गया, इस ट्रांसपोज को मैं लिख देता हूँ। अब इस ट्रांसपोज को मैं लेता हूँ तो ये ट्रांसपोज कैसे लूँगा, इस कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर इस कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये देखें ये 1 और ये 2 हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, रो बन जाएगी। ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है कि मैंने डबल ट्रांसपोज लिया है, ए का पहले ट्रांसपोज लिया था, ये आ गया था, फिर से ट्रांसपोज ले लिया। क्या ये जो मेरे पास आया है ये ए की इक्वल है? मैं चेक करता हूँ। ये पड़ा है ये 1, बिल्कुल 1, ये 2 तो ये भी 2, ये 0 तो ये भी 0, ये 1 तो ये भी 1। यस, तो मैं कहूँगा ये ए की इक्वल है, और मैं नीचे लिख लूँगा ए टी का टी इज इक्वल टू ए और प्रूफ्ड। सिमिलरली जब मैं बी को स्टार्ट करता हूँ तो ये जी लिखा हुआ है बी का ट्रांसपोज, तो मैं यहाँ पे पहले बी लिखूँगा, ये बी मैट्रिक्स 1 1 2 और 0। ये मैंने अभी बी लिखा है। बी लिखने के बाद चूँकि ये बी के ऊपर ये टी था तो मैंने भी टी लिख लिया। ये आसपास दोनों के ब्रैकेट्स है, ये मैंने भी ब्रैकेट डाल दी। इसके ऊपर ये फिर से टी था तो मैं टी लिख देता हूँ। ये चीज़ इक्वल आ रही थी बी के, तो मैंने बी की इक्वल लिख दिया। यहाँ पे भी इसी तरह मैंने ए के ऊपर लिखना है, यहाँ पे भी मैंने ए के ऊपर लिखना है। तो अब मैं इस मैट्रिक्स को ये ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। फिर ये ट्रांसपोज कैसे होगा कि मैं इसकी ये कॉलम जो था इसको रो में कन्वर्ट करता हूँ, ये 1 और 2, इस कॉलम को फिर से रो में कन्वर्ट करता हूँ 1 और 0। ये मेरा ट्रांसपोज लिया गया। अब ये ऊपर वाला ट्रांसपोज ये रह गया इक्वल टू बी। अब फिर ये ट्रांसपोज कैसे ख़त्म होगा कि मैं इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करूँ। ये देखिए 1 सॉरी ये कॉलम है, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रो में। ये जी 1, इस कॉलम को फिर से रो में कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 0 इक्वल टू बी। क्या देखते हैं वाकई ये बी के ये चीज़ इक्वल आ रही है। तो मैं देखता हूँ ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 0 है तो यस, तो ये चीज़ ये वाकई बी है। तो मैं नीचे फिर लिख लूँगा बी का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज इक्वल टू बी, और नीचे मैं लिख दूंगा फिर प्रूफ्ड। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, ताकि जितने भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या आप तक मेरी नई वीडियो रोज़ाना की बुनियाद पे आपको वसूल होती रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।